हमने 10 लक्षण पर्व खत्म किया था। क्षमापना के इसमें थे, हम दूसरे पर्व में जाने वाले थे 10 लक्षण खत्म करके। ठीक है। हमारा कल दशलक्षण पर्व हुआ था और एक भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को कालकाचार्य ने मूर्ति पूजक परंपरा की संवत्सरी मनाने का प्रारंभ किया, वो हमने देखा था। ठीक। अब पर्युषण पर्व को लेकर और एक कथा श्वेतांबर परंपरा में आती है। देखना, ये संपूर्ण काल चक्र है। आपने सभी ने काल चक्र नाम सुना है ना? सुना हुआ है। प्रत्येक काल चक्र में एक अवसर्पिणी काल होता है, एक उत्सर्पिणी काल होता है ना? अवसर्पिणी काल में भी 6 आरे होते हैं, उत्सर्पिणी काल में भी 6 आरे होते हैं। ठीक। प्रत्येक काल चक्र की जो शुरुआत है वो उत्सर्पिणी से होती है, और उत्सर्पिणी से बाद उत्सर्पिणी काल होता है पूरा, उसके 6 आरे होते हैं। उसके बाद अवसर्पिणी काल के 6 आरे होते हैं, और फिर उसके बाद एक काल चक्र पूरा हो जाता है। ठीक। अब जब अवसर्पिणी काल के बाद जब एक काल चक्र पूरा होता है, पुनः नया काल चक्र शुरू होता है जो उत्सर्पिणी काल से होता है। उसको लेकर एक प्रसंग आता है जो कि दिगंबर श्वेतांबर दोनों परंपरा में आता है, लेकिन दिगंबर परंपरा उसे पर्युषण पर्व या दशलक्षण पर्व के साथ घटित नहीं कर। ये आपको श्वेतांबर परंपरा के ग्रंथों में देखने को मिलता है कि हर पर्युषण पर्व की शुरुआत उत्सर्पिणी काल में होती है। देखो, उनका क्या कहना है कि जैसे उत्सर्पिणी काल का पहला आरा ये खत्म हुआ, जो 21,000 वर्ष का होता है। ये पहला आरा उत्सर्पिणी का खत्म हुआ, उसके बाद वनस्पतियां आनी शुरू होती है। उसके बाद तो पहले 7-7 दिन लगातार अलग अलग वर्षा होती है, क्योंकि उत्सर्पिणी काल के पहले आरे में जो मनुष्य होते हैं उनकी हाइट 1 हाथ की होती है। वे गुफा में रहते हैं, यानी बिलों में रहते हैं, गुफा भी नहीं, वे बिलों में रहते हैं। और वे मांसाहार करते हैं क्योंकि वनस्पतियां कम होती है ना। तो उस आरे में कोई भी धर्म नहीं होता। अब जब ये उत्सर्पिणी का पहला आरा पूर्ण हुआ, दूसरा आरा जब शुरू होता है, तब जमीन पर बहुत लगातार 21,000 वर्ष तक वहां पर गर्मी की वजह से, निरंतर मांसाहार करने की वजह से उस भूमि की दुर्गंध आती। तो उस भूमि में एक सरसता आने के लिए और उसकी दुर्गंध जाने के लिए लगातार 7-7 दिनों की वर्षा होती है। जैसे पहले 7 दिन लगातार जो अमृत नामक मेघ है उनकी वर्षा होती है, और फिर पुष्कर नामक मेघ की उसके बाद 7 दिन तक वर्षा होती है। फिर उसके बाद घी के समान वर्षा होती है, फिर इक्षु रस की वर्षा होती है, फिर दूध की वर्षा होती है। जिससे क्या होता है, इस भूमि की जो हीट है, उष्णता है, वो कम हो जाती है। भूमि में स्निग्धता आती है, जिसके कारण से भूमि में 24 प्रकार के धान, जो अनाज है, वो उत्पन्न होना शुरू होते हैं, है ना। जब तक भूमि उष्ण है तब तक वहां पर कोई भी बीज क्या नहीं कर सकता, वृक्ष रूप में फलित नहीं हो सकता। और छठे आरे में भूमि पर वृक्ष क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वहां की भूमि गर्म होती है ना। देखो, दोनों भी बातें मैं आपको बताती हूँ। पहले से लेकर तीसरे आरे में जब तक भोग भूमि होती है, कल्प वृक्षों के द्वारा जीवों की इच्छाएं पूर्ण होती है, उसे कहते हैं भोग भूमि, है ना। जब तक भोग भूमि होती है तब तक भी जमीन पर वृक्ष नहीं होते, ध्यान रखना। अगर अवसर्पिणी काल की अपेक्षा से देखो तो पहले दूसरे तीसरे आरे में भी जब तक युगलिक परंपरा चल रही है तब तक जमीन पर वृक्ष नहीं होते, और छठे आरे में भी जमीन पर वृक्ष नहीं होते। वहां पर जलीय वनस्पति होती है छठे आरे में, पर जमीन के वृक्ष नहीं होते, क्योंकि जमीन में वृक्षों को, बीज को वृक्ष रूप में परिणत करने की क्षमता तभी होती है जब वह उष्णता रहित हो। अत्यंत स्निग्ध जमीन और अत्यंत उष्ण जमीन दोनों भी वनस्पति के लिए योग्य नहीं होती। वनस्पति ही नहीं, किसी भी जीव के उत्पत्ति के लिए ये दोनों प्रकार की भी योनियां योग्य नहीं होती। कोई भी जीव गर्भ में आता है तो अत्यंत उष्ण योनि हो तो वहां भी जीव जन्म नहीं ले सकता।
और अत्यंत ठंडी योनि है तो वहां पर भी जीव गर्भ नहीं ले सकता या जन्म नहीं ले सकता। ये भले ही मनुष्य की बात हो, भले ही तिर्यंचों की बात है ना। तो छठे आर्य में तो अत्यंत उष्ण होता है, इस कारण से वहां पर जमीन पर वृक्ष नहीं होते, पानी में वृक्ष होते हैं, और उसके आधार से उनको ऑक्सीजन आदि मिलता है। ठीक। जैसे ही उत्सर्पिणी काल का पहला आरा पूर्ण हुआ, दूसरा आरा शुरू होने में आया, तो लगातार 7 7 दिनों तक अमृत, पुष्कर, घी, इक्षुरस, दूध, इनकी सबकी लगातार 7 7 दिनों तक वर्षा होती है। ऐसे ही लगातार 35 दिनों तक वर्षा होती है। ठीक। ये 35 दिनों की वर्षा होने के बाद 2 हफ्ते कोई भी वर्षा नहीं होती है, लेकिन उन 2 हफ्तों में वहां पर बाहर वनस्पति आने लगती है, वनस्पतियां उगने लगती है, जिसकी वजह से बाहर का माहौल ठंडा हो जाता है, मनुष्यों के लिए रहने योग्य बन जाता है। तब वो मनुष्य उन 50वें दिन उस बिल से बाहर आते हैं और आकर देखते हैं। उस समय पहली बार मनुष्य निर्धार करते हैं या संकल्प करते हैं कि इसके बाद हम मांसाहार नहीं करेंगे। इसके बाद जो वनस्पति हमें अन्न के रूप में मिली है उसको ही हम ग्रहण करेंगे। तो पहली बार मनुष्यों के मन में एक धर्म का बीज या धर्म की शुरुआत कहो, वो विचार पनपने के कारण जो 49वां दिन है, जो कि होता है भाद्रपद शुक्ला पंचमी का, क्योंकि 5वें आर्य का समाप्ति भी और उत्सर्पिणी काल में दूसरे आर्य की शुरुआत भी आषाढ़ पूर्णिमा को ही होती है ना। इस कारण से श्वेतांबर परंपरा ये मानती है कि ये 49वां दिन प्रत्येक काल चक्र के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि तब तो कोई धर्म नहीं है, लेकिन धर्म का बीज पहली बार बोया गया, और वो भी भाद्रपद शुक्ला पंचमी का ही होता है। ऐसी बहुत सारी बातों को ध्यान में रखकर दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा के आचार्यों ने इस दिन को संवत्सरी पर्व मनाने का निर्णय लिया। ठीक। अब दूसरा जो है, यहाँ पर महावीर जन्म कल्याणक मैं आपको बता रही हूँ। प्रत्येक तीर्थंकर के कितने कल्याणक होते हैं? 5 कल्याणक होते हैं। बराबर, प्रत्येक तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं। अगर कोई भी तीर्थंकर भरत और ऐरावत क्षेत्र में जन्म लेता है तो उनके नियमा 5 कल्याणक होते हैं, है ना। जब तीर्थंकर माता की गर्भ में आते हैं तो वो उनका पहला कल्याणक होता है च्यवन और गर्भ, है ना। तीर्थंकर कौन सी गति से आते हैं? देवलोक से आते हैं। देव गति से भी आते हैं और नरक गति से भी आते हैं। ध्यान रखना, तीर्थंकर 2 गतियों से आते हैं, देव और नरक। अभी इस अवसर पिनी काल में जो 24 तीर्थंकर हुए, उन सबके च्यवन कल्याणक कहलाए, है ना। आपने सुना ना, गर्भ के लिए नाम दूसरा आता है च्यवन। ध्यान रखना, च्यवन शब्द का उपयोग क्यों किया गया। च्यवन का चवन अर्थ मैडम क्या? होता है ऊपर से नीचे आना, उसे च्यवन कहते हैं। यानी देवगति ऊपर है, देवगति से मनुष्य गति में आना। मनुष्य गति नीचे है ना, तो ऊपर से नीचे आने को च्यवन कहते हैं, और नीचे से ऊपर जो आते हैं उनको उपपात कहते हैं। नीचे कौन सी गति है? नरक गति। नरक गति से ऊपर अगर कोई मनुष्य गति में आता है तो उसे उपपात कहते हैं। अब इस अवसर पिनी काल में आपने ऐसा कभी सुना किसी तीर्थंकर का उपपात कल्याणक हुआ? नहीं सुना। नहीं। तीर्थंकर का कौन सा कल्याणक सुना आपने? च्यवन कल्याणक सुना, है ना। क्योंकि इस अवसर पिनी के 24 के 24 तीर्थंकर देव गति से मनुष्य गति में आए, है ना। इसीलिए तीर्थंकर के जो 5 कल्याणक है, उसमें जो पहला गर्भ कल्याणक होता है उसे च्यवन कल्याणक भी कहा गया। अगर नरक गति से आते तो वो उपपात कल्याणक होता। ठीक। अब भगवान महावीर इस शासन के अंतिम, इस अवसर पिनी काल के अंतिम तीर्थंकर थे। उनके हम पर अनंत उपकार है, इसलिए भगवान महावीर का जन्म कल्याणक हम वर्ष में कितनी बार मनाते हैं? एक बार। कितनी बार मनाते हैं? एक बार मनाएंगे मैडम।
हाँ, पर आपने कभी श्वेतांबर परंपरा को देखा होगा, तो श्वेतांबर परंपरा में भगवान महावीर का जन्म कल्याणक 2 बार मनाया जाता है। अच्छा। कब कब 2 बार मनाया जाता है? एक तो चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन, जिस दिन श्वेतांबर दिगंबर दोनों परंपरा एक साथ मनाती है ना। और दूसरा कल्याणक मनाया जाता है पर्युषण पर्व के अंतर्गत, चौथे या अच्छा। 5वें दिन, है ना। 5वें दिन लगातार, कभी कभी तिथियां एक हो जाए तो चौथे दिन आ जाता है। ठीक बराबर। है ना। ऐसा तो ऐसा क्यों करते हैं मैडम? मतलब इसके पीछे दो भी बार दो क्यों रीजन मनाते हैं? है। मैं बताती हूँ। जब जन्म अब तो एक ही दिन हुआ होगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं बताती हूँ। देखो, क्योंकि जी। दिगंबर परंपरा ये नहीं मानती कि भगवान महावीर का गर्भहरण हुआ था, इसीलिए दिगंबर परंपरा एक ही जन्म कल्याणक मनाती है। ठीक। श्वेतांबर ठीक। परंपरा के आचार्यों में इसे लेकर दो अलग अलग मान्यताएं चलती है। श्वेतांबर परंपरा ये मानती है कि भगवान महावीर का जो गर्भहरण हुआ है, पहले भगवान महावीर देवानंदा की कुक्षी में आए थे। उसके पश्चात 83 दिन बीतने के बाद भगवान महावीर का गर्भहरण हरिनेकमेशी देव ने किया, और उन्होंने उनके गर्भ को त्रिशला माता के कुक्षी में रखा, है ना। तो भगवान महावीर जब देवानंदा ब्राह्मणी के कुक्षी में आए, या फिर उस दिन से 83वें दिन जब भगवान महावीर का गर्भहरण देवानंदा से त्रिशला के कुक्षी में हुआ, उस दिन को वे भी वहां भी वे कल्याणक के रूप में मनाते हैं। ये एक आचार्य की मान्यता है कि वहां से गर्भहरण हुआ था, जिस कारण से। और किसी किसी आचार्यों का ये मत है कि भगवान महावीर के शासन में हम रहते हैं, भगवान महावीर के जन्म के कारण, उनके बताए हुए मार्ग के कारण लगातार 21,000 वर्ष तक हम निरंतर श्रुत की आराधना करते रहेंगे और हमारा कल्याण करते रहेंगे। तो ये हमारा, ये किसे क्या कहते हैं, जिम्मेदारी, या हमारा उनके प्रति अहोभाव है कि हम क्या करें, पर्युषण पर्व में एक दिन भगवान महावीर के जन्म कल्याणक के रूप में रखें। मतलब श्वेतांबर परंपरा के आचार्यों में भी दो गट है। एक आचार्य ये कहते हैं कि उनका गर्भहरण हुआ था, इस कारण से उन दिनों में, वो उन दिनों में ही हुआ था, इस कारण से पर्युषण पर्व के अंतर्गत उनका पुनः एक बार जन्म कल्याणक मनाया जाता है। और एक आचार्यों का गट ये कहता है कि ये भगवान महावीर के हम पर अनंत उपकार है, जिनकी वजह से हुंडाव सर्पिनी काल होने के पश्चात भी हम क्या है, इस धर्म को, श्रुत को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक। तो ये भगवान महावीर का जन्म कल्याण दिगंबर परंपरा में वर्ष में एक बार और श्वेतांबर परंपरा में वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। ठीक। अभी भगवान महावीर का वास्तविक जन्म हुआ चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को। इस दिन भगवान महावीर का जन्म कल्याणक होता है। कोई भी तीर्थंकर का जन्म कल्याणक होने के पूर्व ध्यान रखना, उनके गर्भ में आने से 15 माह पूर्व ही, मतलब अभी तक उन्होंने अपने देवगति का या नरक गति का भव छोड़ा भी नहीं है, उसके 15 माह पूर्व से ही, गर्भ में आने के ही 15 माह पूर्व से ही देवता जो है वो उनके राजभवन में, और जहां पर उनका जन्म होने वाला है उस नगरी में रत्नों की वर्षा करते हैं। दिन में 4 समय, सूर्योदय के समय, मध्याह्न के समय, सूर्यास्त के समय और अर्धरात्रि में। और चारों समय, लगभग चारों समय मिलकर एक दिन में 14.5 करोड़ की रत्नों की वर्षा होती है। आप सोचिए, भगवान महावीर समझो देवलोक में थे, वे देवलोक का उन्होंने अभी तक आयुष्य पूरा किया ही नहीं, उसके पूर्व से ही देवता क्या कर लेते हैं, उनके जहां जन्म होने वाले हैं वहां पर रत्नों की वर्षा प्रारंभ कर देते हैं। तीर्थंकरों की ये विशेषताएं होती है कि जब वे देव गति में भी रहे और नरक गति में भी रहे,
तो उनकी वहां की आयु पूर्ण होने के 6 माह पूर्व से ही उनको सारे, जो अगर नारकी में वेदना देती है तो उनको कोई भी वेदना 6 माह पूर्व से नहीं दी जाती। जैसे कि देखो, देवगति के देवों का आयु पूर्ण होने वाला है, ये उनको कैसे पता चलता है? 6 माह पूर्व ही उनके गले की माला मुरझाने लगती। जब तक वो देवगति में है तब तक उनकी गले की माला नहीं मुरझाती, पर जब उनकी आयु पूर्ण होने वाली होती है उसके 6 माह पूर्व से ही उनके गले की माला मुरझाने लगती है और उनके शरीर का तेज कम होता है। और नरक गति में चाहे तीर्थंकर का जीव हो चाहे चक्रवर्ती का जीव हो, अगर वे नरक गति में है तो उनको भी पूरे नारकी जैसी ही वेदना दी जाती है। लेकिन जब उनके नरक का 6 महीने का आयुष्य शेष रहता है तो तीर्थंकर के जीव को नरक में कोई वेदना नहीं दी जाती है ना। अब भगवान महावीर देव गति से आए और देव गति से आने से पूर्व ही देवता ने क्या किया, वहां पर प्रतिदिन रत्नों की वर्षा करना शुरू किया। कौन से नगरी में तीर्थंकर का जन्म हुआ? कुंडलपुर। भगवान महावीर का जन्म कौन से नगरी में हुआ? कुंडलपुर में मैडम, बिहार के कुंडलपुर। कुंडलपुर। ध्यान रखना, हम उनके शासन में हैं, उनके बारे में इतनी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। देखिए, उनका जन्म कुंडलपुर में हुआ। अब उनके बारे में बताने के पूर्व में एक बात आपको और बताती हूँ, हुंडाऊ सर्पिनी का प्रभाव क्या है। आप अगर प्राचीन आचार्यों के ग्रंथ देखें तो उसमें क्या बताया है कि प्रत्येक अवसरपिनी और उत्सर्पिनी काल में तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में ही होता है और उनका निर्वाण सम्मेत शिखर जी से ही होता है। परंतु ये हुंडावसर्पिनी काल था, इस कारण से तीर्थंकर के मात्र 5 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकरों में से मात्र 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ, बाकी के तीर्थंकर का जन्म अन्य अन्य नगरों में। और सम्मेत शिखर जी से भी मात्र 20 तीर्थंकरों का निर्वाण हुआ, 4 तीर्थंकरों का निर्वाण अन्य क्षेत्र से हुआ, है ना। तो इसमें तो दीपावली भी आएगा जब भगवान महावीर के निर्वाण की हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो भगवान महावीर का जन्म जो कुंडलपुर में हुआ, ये हुंडावसर्पिनी काल का प्रभाव है, ऐसा कुछ आचार्यों का कहना है। अगर हुंडावसर्पिनी काल नहीं होता, ये अवसर्पिनी काल जो है इसे हुंडावसर्पिनी काल कहते हैं। हुंड का अर्थ होता है विचित्र, जिसमें विचित्र घटनाएं घटती है, ऐसा जो अवसर्पिनी काल है उसे कहते हैं हुंडावसर्पिनी। अगर ये हुंडावसर्पिनी काल नहीं होता तो 24वें तीर्थंकर का जन्म भी अयोध्या में ही अयोध्या। होता, ऐसे उन आचार्यों का कहना है। भगवान महावीर का जन्म आज के बिहार क्षेत्र के कुंडलपुर गांव में आज से लगभग 2600 वर्ष पहले हुआ, है ना। ये वर्ष कौन सा चल रहा है? ईस्वी सन 2024। इस 2024 में 599 वर्ष ऐड कर लेना। ये जो हम वर्ष गिनते हैं ये कहाँ से गिनते हैं? जीसस क्राइस्ट के बर्थ से गिनते हैं। जब जीसस क्राइस्ट जो है यीशु ख्रिस्त, उनका जन्म हुआ, उस साल से आज तक कितने वर्ष हुए? 2024 वर्ष हुए। और यीशु ख्रिस्त के 599 वर्ष पूर्व भगवान महावीर हुए। इसीलिए इन 2024 में 599 वर्ष ऐड कर लेना तो भगवान महावीर के जन्म को इतने वर्ष हुए हैं। ठीक, इसीलिए मैंने कहा 2600 वर्ष पहले भगवान महावीर का जन्म हुआ। जब भगवान महावीर का जन्म हुआ, कोई भी तीर्थंकर का जन्म होता है तो संपूर्ण लोक में एक समय के लिए प्रकाश फैलता है। यानी नरक जो अंधकार का क्षेत्र है, नरक का अर्थ ही क्या होता है? नहीं है अर्क, जहां अर्क का अर्थ है प्रकाश, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकाश नहीं होता उसे नरक कहते हैं।
तो जब तीर्थंकर का जन्म होता है उस समय एक समय के लिए संपूर्ण लोक में प्रकाश फैल जाता है और एक समय के लिए नारकी जीवों को भी सुख की और साता की अनुभूति होती है। ये तीर्थंकर के जन्म की विशेषताएं हैं जो भगवान महावीर के जन्म को लेकर भी है। ठीक, भगवान महावीर का जन्म चौथे आरे को साढ़े चौथे आरे को पूर्ण होने में 75 वर्ष और 8.5 मास शेष थे तब हुआ। भगवान महावीर की आयु कितनी थी? 72। हाँ, तो भगवान महावीर की आयु पूर्ण होने के बाद यानी निर्वाण होने के बाद 3 वर्ष और 8.5 मास के बाद पांचवा आरा लगा। इसीलिए पांचवा आरा लगने में 75 वर्ष और 8.5 मास शेष थे तब भगवान महावीर का कुंडलपुर में जन्म हुआ। उस समय भारत की जो ये मैप था, ये जो पूरा भारत था, ये भारत बहुत बड़ा था। इस कारण से इस पूरे एरिया को भारतीय उपखंड कहा जाता है। तो ये भारत की जो सीमाएं हैं अफगानिस्तान तक फैली हुई है और उनके समय में ही उनका जन्म किस अवस्था में हुआ या किस समय में हुआ, इसे आप सोचिए एक बार कि जब भगवान महावीर का जन्म हुआ तब वैदिक क्रियाकांड बहुत बढ़ चुके थे। यज्ञ से ही मोक्ष होता है ये बताने वाले बहुत बढ़ चुके थे। यज्ञ में पशुओं की बलि देने वाले बहुत बढ़ चुके थे। लोगों को भटकाने वाले बहुत दर्शन बढ़ चुके थे, जैसे चारवाक दर्शन है, सांख्य दर्शन है। आप अलग अलग दर्शनों को देखेंगे तो भटकाने के मार्ग बहुत बड़े थे। ऐसे समय में भगवान का जन्म, गुरुकुल परंपरा में भी एक दूसरे को विद्वेष के साथ देखा जाता था। श्रमण धर्म के अनुयायी तो थे, पार्श्वनाथ भगवान के अनुयायी तो थे, परंतु फिर भी श्रमण धर्म जो वास्तविक धर्म है उसे सुनने वाला कोई नहीं था। ऐसे समय में भगवान महावीर का जन्म हुआ और भगवान महावीर ने जन्म के पश्चात, आपको उनका पूरा जीवन पता है। ठीक, आज भगवान महावीर का जन्म कल्याणक हम मनाते हैं। तो जब हम जन्म कल्याणक मनाते हैं तो किस रूप में मनाते हैं? आपके गांव में भी तो जन्म कल्याणक मनाया जाता है। आप क्या विशेष अ, कार्यक्रम आयोजित करते हो कल्याणक को लेकर? आपने कभी देखा है जन्म कल्याणक के दिन क्या क्या किया जाता है? वो मंदिर में वाले पालना वगैरह लेते हैं हमारे। जी, और हम पूजा आदि होती सुबह है। मैडम। पूजा हाँ, वगैरह वो करते सुबह हैं, बट सुबह स्थानकवासी परंपरा में ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, तो स्थानकवासी सुबह परंपरा में क्या होता है? कुछ नहीं होता है माँ, सिर्फ जन्म कल्याण का वांछन होता है अच्छा, वो तो बस। पर्युषण पर्व में, मैं चैत्र हाँ शुक्ल बस, त्रयोदशी की बात कर रही हूँ, जब हम वास्तविक लोग तो उनका जन्म करते हो। हैं, कुछ भी करते पूजा नहीं है। और पूजा और जन्म विधान होता कल्याण है। का वो प्रोसेशन वगैरह निकालते हैं। सारे गुरु भगवंत एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं स्थानक ऐसा फ्रीडम पार्क में, और वहां से प्रोसेशन निकालते हैं अच्छा, बस। और कुछ करते हैं? नहीं ना। किसी को और कुछ कहना है? मैडम हम मैम लोग पूजा, दिगंबर हाँ पूजा जी, और दिगंबर विधान होता है मैम। हम्म, हाँ हाँ हाँ, पूजा होती है जन्म कल्याणक की। हाँ जी, बोलिए अनिल जी। मैं वही बोला था मैडम, दिगंबर परंपरा में तो हम लोग सुबह प्रभात फेरी निकालते हैं, लौट के आके झंडारोहण होता है, फिर अभिषेक होता है, पूजा होती है और पालना झुलाया जाता है, यही सब मेनली होता है। अब ये सब करने के पीछे आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है? हम सब ये कर लेते हैं, लेकिन हम्म इसके पीछे आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है? देखो, तीर्थंकरों का कल्याणक मनाया जाता है ना? हम जन्म जी। कल्याणक मनाते हैं और ये लगभग 21,000 वर्ष तक मनाया जाएगा। लेकिन ये मनाने के पीछे हमारे आचार्यों की प्रेरणा क्या रही? कि मैम ये भी हमें प्रोत्साहन दे कि हम धर्म के मार्ग में लगे और ये हमारा लास्ट भव टाइप हो, ताकि हम भी मोक्ष मार्ग में लगे और जल्दी मुक्ति पाए। पर उस अपेक्षा से हम प्रयत्न करते हैं क्या?
तो कल्याणक मनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि जैसे भगवान महावीर ने अपने जन्म को कल्याणक के रूप में देखो, तीर्थंकरों का ही कल्याणक होता है, सामान्य जीवों का कभी कल्याणक नहीं होता, है ना। जो तीर्थंकर है, मेरी आवाज सबको आ रही है क्या? आपके सबके वीडियो पॉज हो गए हैं? मेरी आवाज आ रही है क्या? मुझे तो अब इंटरनेट आई मैडम, कनेक्शन अब आई। अभी अभी आ रहा है। ब्रेक नहीं हो रही है ना आवाज? नहीं, अभी बीच में हुई थी, अब ठीक है। हाँ, देखो, तीर्थंकरों का कल्याणक होता है क्योंकि सभी प्रकार के श्लाघनीय पुरुषों में, श्लाघनीय पुरुष यानी उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में तीर्थंकर का ही जन्म ऐसा है जो भवी जीवों को, सभी प्रकार के जीवों को कल्याण का मार्ग दिखाने वाला है। तीर्थंकर कभी भी अपने लिए नहीं जीते। तीर्थंकर नाम कर्म का जैसे ही उनका उदय होता है, वे तीर्थ की स्थापना करते हैं और तीर्थ के माध्यम से ही प्रत्येक जीव अपना कल्याण करता है ना। इसीलिए उनका जन्म ही कल्याण के लिए है। आपने कभी सुना है कि ऐसा क्यों होता है कि जब उनका जन्म होता है तो संपूर्ण लोक में प्रकाश फैलता है, संपूर्ण लोक के जीवों को एक क्षण के लिए साता की अनुभूति होती है, क्योंकि ये इतने उत्कृष्ट करुणावान होते हैं, ये इतने उत्कृष्ट प्रेम से, मतलब आप बोलते हैं ना आज की भाषा में टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, वाइब्रेशंस। आप सोचिए, इनके इतने उत्कृष्ट परमाणुओं से बना हुआ शरीर है, क्योंकि ये उत्कृष्ट परमाणु इनको क्यों प्राप्त हुए हैं? इनके पास उतनी उत्कृष्ट भावना है, और उनकी उत्कृष्ट भावना का असर ये होता है कि जब भी उनका यहाँ पर जन्म होता है, संपूर्ण लोक में एक समय के लिए सबको शांति मिलती है। मतलब हमारे भावना का असर कहाँ तक हो सकता है, आप सोचिए, है ना। तीर्थंकर के शरीर में रक्त सफेद होना ये कोई आश्चर्य नहीं है। ये शरीर शास्त्र कहता है कि अत्यंत करुणावान अगर कोई जीव है, उसमें इतनी करुणा है, इतनी करुणा है कि उस करुणा उसकी रोम रोम में समाई हुई है। ऐसे व्यक्ति का खून सफेद ही हो सकता है, उसका कभी रेड कलर का खून हो ही नहीं सकता। ये आश्चर्य हम बताते हैं कि तीर्थंकरों की ये अतिशय है, लेकिन उसके पीछे प्रेरक कारण होता है उनकी भावना। उनकी भावना कितनी उत्कृष्ट है, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। तो हमारे आचार्यों का ये कहना है कि जैसे उनका जन्म प्रत्येक जीव के लिए कल्याण का मार्ग खोलने वाला है, इसीलिए वो उनका कल्याणक है, वैसा ही जन्म हम कभी प्राप्त करें। हमारे अंदर भी इतने उत्कृष्ट भाव रहे कि ये कभी भी उसमें कमी ना आए, और ये भी प्रत्येक जीव का कल्याण ही करने वाला है ना। ऐसा भगवान महावीर का जन्म कल्याणक मनाया जाता है चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को। ठीक, बाकी उनकी स्टोरी वगैरह आप हर वर्ष पढ़ते हो, ये जानने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके बाद देखिए, दूसरा जो पर्व है जो वैशाख में आता है, चैत्र के बाद वैशाख महीना आता है। वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन मनाते हैं अक्षय तृतीया, है ना। अवसर्पिणी काल में सबसे प्रथम दीक्षा लेने वाले थे भगवान ऋषभ, है ना, जिसने सबसे प्रथम दीक्षा ग्रहण की। तीर्थंकरों की ये विशेषता होती है कि जिस दिन वे दीक्षा ग्रहण करते हैं, उसी दिन वे मौन ले लेते। देखो, जब सामान्य केवली और तीर्थंकर में अंतर जब आपको पूछा जाता है, तब उसमें एक अंतर ये भी होता है कि सामान्य केवली जिस दिन दीक्षा लेते हैं, उस दिन से लेकर जब तक उनको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब तक वे उपदेश देते। ध्यान रखो इस बात का। जो सामान्य केवली होते हैं, जिस दिन वे दीक्षा लेते हैं, उस दिन से लेकर जब तक उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तब तक वे उपदेश देते। पर तीर्थंकर की यह विशेषता है कि तीर्थंकर जिस दिन दीक्षा लेते हैं, उस दिन से लेकर केवल ज्ञान की प्राप्ति जब तक नहीं हो, तब तक वे मौन होते। और जिस दिन उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस दिन उनका समूह शरण होता है, और समूह शरण में पहली बार वे देशना देते हैं। तब तक उनकी कोई देशना नहीं। अब भगवान ऋषभ देव ने दीक्षा अंगीकार की। भगवान ऋषभ देव के पूर्व कोई धर्म की स्थापना नहीं हुई थी। अब तीर्थंकर का तो ये नियम होता है
जिस दिन वे दीक्षा ग्रहण करते हैं उस दिन से वे मौन हो जाते हैं, है ना। तो भगवान ऋषभ देव अपने साथ आए हुए जो उनको देखा देखी जिन्होंने दीक्षा ग्रहण की है, ना उनको उन्होंने कुछ कहा, ना ही वे किसी को कुछ कह रहे हैं कि धर्म का मार्ग क्या हो। अब भगवान ऋषभ देव तो राजा थे, राजा ने पहली बार दीक्षा ली है, दीक्षा ही उस समय के लोगों के लिए नई बात थी। उनको पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई मार्ग होता है। तो उनको ये भी पता नहीं था उस समय के लोगों के लिए या लोगों को कि संन्यास लेने के बाद, दीक्षा लेने के बाद आहार कैसे बहराया जाए। इस कारण से और भगवान ऋषभ देव के अंतराय कर्म का लाभ, अंतराय कर्म का घोर उदय होने से उनको 400 दिन तक, जिस दिन दीक्षा ग्रहण की उसके बाद 400 दिन तक किसी भी प्रकार की भिक्षा नहीं मिली, किसी भी प्रकार का आहार उनको प्राप्त नहीं। ठीक। जब वे हस्तिनापुर आए, तो जिस दिन वे हस्तिनापुर आए उस दिन सुबह पहली बार उनके जो प्रपौत्र थे, इसे लेकर भी दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में दो दो अलग अलग चर्चाएं चलती है। श्रेयांश कुमार को लेकर दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा नाम समान बताती है, लेकिन दिगंबर परंपरा में श्रेयांश कुमार जो थे वो बाहुबली के भतीजे थे, और श्वेतांबर परंपरा में श्रेयांश कुमार जो थे बाहुबली के पौत्र थे, यानी ऋषभ देव के प्रपौत्र थे श्रेयांश कुमार। ठीक। उस दिन श्रेयांश कुमार ने सुबह में ही एक स्वप्न देखा कि मेरु पर्वत जो है, जो अत्यंत श्वेत था, वो निस्तेज हो रहा है और उसे मैंने दूध से अभिषेक करके वापस तेजवान बना दिया। देखिए स्वप्न का कितना महत्व है। अक्षय तृतीया का दिन है, दिन वही है अक्षय तृतीया, बस पर्व नहीं मना रहे। वैशाख शुक्ला तृतीया के दिन सुबह में श्रेयांश कुमार ने स्वप्न क्या देखा कि मेरु पर्वत जो श्वेत है वो कैसा हो रहा है, अत्यंत निस्तेज हो रहा है, और उसे मैंने क्या किया, 108 दूध के घड़ों से अभिषेक किया, जिसकी वजह से वो तेजवान बन गया, पुनः तेजवान बना। उसी समय उनके पिता जो थे, श्रेयांश कुमार के पिता सोमप्रभ, उन्होंने भी स्वप्न देखा कि सूर्य की जो किरणें हैं, एक सूर्य है अत्यंत प्रकाशमान है, उनकी सारी किरणें बिखर रही थी, पर मेरा जो पुत्र है श्रेयांश कुमार, उसने क्या किया, सारी किरणों को वापस सूर्य में समाहित किया, तो सूर्य वापस प्रकाशवान बन गया। ये स्वप्न देखिए, ये स्वप्न भी ऐसे है कि इनको हम सोच भी नहीं सकते, इन्होंने देखा है। स्वप्नों को लेकर बहुत डीप में चर्चा आती है। जब आगे तीर्थों की बात चलेगी तब हम स्वप्न के बारे में भी जानेंगे और उनके अर्थों के बारे में भी जानेंगे। तो उस समय सोमप्रभ ने यह स्वप्न देखा। अब श्रेयांश कुमार अत्यंत प्रसन्न चित्त है कि मैंने पता नहीं क्या, पर मैंने अत्यंत शुभ स्वप्न देखा है, और सोमप्रभ भी अत्यंत प्रसन्न चित्त है कि आज श्रेयांश कुमार को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब श्रेयांश कुमार, सोमप्रभ और उनके मंत्री तीनों मिलकर चर्चा कर रहे हैं गवाक्ष में बैठे बैठे। उसी समय सामने से राजपथ से भगवान ऋषभ देव को श्रेयांश कुमार आते हुए देखते हैं। जैसे ही श्रेयांश कुमार भगवान ऋषभ देव को देखते हैं, देखते ही उनको याद आता है कि इनको मैंने पहले कभी देखा है, हालांकि उनके ही परिवार से है श्रेयांश कुमार। और उनको याद आता है कहाँ का भव, आज से 9 जन्म पूर्व का भव। जानिए, उनको वहीं पर जाति स्मरण ज्ञान होता है। जाति स्मरण ज्ञान का अर्थ है कि पिछले जितने भी पंचेंद्रिय के भाव हुए हैं उनको जीव स्पष्ट रूप से देखता है, और ये जाति स्मरण ज्ञान आज भी किसी को भी हो सकता है। उसके लिए मात्र नियम क्या है कि आपके पिछले जन्म पंचेंद्रिय के होने चाहिए, जिसमें मन होता है। वो पंचेंद्रिय के जन्म स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। अब श्रेयांश कुमार को आज से पहले 9वां भव याद आता है कि 9वें भव में धन्ना सार्थवाह थे और उनकी पत्नी श्रीमती थी। ये धन्ना सार्थवाह के जीव ऋषभ देव है, और उनकी पत्नी जो श्रीमती थी वो था श्रेयांश कुमार का जीव।
उस समय पहली बार धन्ना सार्थवाह ने साधु जी को घी का आहार दान दिया था। घी का दान, खीर का दान, दूध का दान, इक्षु रस का दान और राख का दान, ये 5 प्रकार के दान अत्यंत शुभ माने जाते हैं। और इनके सारे एग्जाम्पल आपको आगमों में भरे पड़े मिलेंगे। तो श्रीमती को वो भाव याद आता है कि ये वही जीव है। और श्रेयांश कुमार को उसी समय उन साधु जी ने हमें प्रासुक आहार कैसे बहराया जाता है, प्रासुक आहार क्या होता है, ये समझाया था। ये पूरा स्पष्ट रूप से याद आता है। तो श्रेयांश कुमार को ये ज्ञान हो जाता है कि साधु जी को आहार कैसे बहराया जाता है। ठीक, किसी ने बताया नहीं है। आपका ज्ञान आपके साथ कितने जन्मों तक हो सकता है, आप सोचिए। आपका इस जन्म का ज्ञान भी आपके साथ तीसरे जन्म तक चलता है ना। इसीलिए जब भी ज्ञान प्राप्ति का मौका मिले, छूटना नहीं। ये ज्ञान आपके साथ हमेशा जाता है। अब श्रेयांश कुमार को चर्या ध्यान में आ गई। श्रेयांश कुमार को पता चल गया कि मुझे ऋषभ देव को क्या देना है। जैसे ही वो उनको वंदन नमस्कार करने के लिए नीचे आए, तो देखा कि 108 इक्षुरस के घड़े उनके मित्र राजा से उनको आए हुए। और ये प्रासुक आहार है, ये मैंने कोई साधु के निमित्त से बनवाया हुआ आहार नहीं है। तो ये आहार मैं उनको बहरा सकता हूँ। ये सोचकर श्रेयांश कुमार क्या करते हैं, भगवान ऋषभ देव को याचना करते हैं या प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करके इक्षुरस को ग्रहण करें। ठीक, और उस समय प्रासुक आहार जानकर भगवान ऋषभ देव पहली बार आहार ग्रहण करते हैं। ध्यान रखना, तीर्थंकर को जो आहार दान देता है वो एक तो उसी भव में मोक्ष में जाता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा तीसरे भव में मोक्ष में जाता है। दूसरी चीज, तीर्थंकर को जिसके हाथ से आहार दान होता है उसके भवन में 12.5 करोड़ सोनइयों की वृष्टि होती है। वहां पर अचित पुष्पों की वृष्टि होती है। देवता देवदुंदु भी करते हैं। आकाश से देवताओं का आवागमन उस भवन में निरंतर बढ़ जाता है। और उसके बाद अहोदानम अहोदानम की घोषणा देवता आकाश में करते हैं, है ना। तो उस दिन श्रेयांश कुमार के हाथ से जैसे ही भगवान ऋषभ देव को ये आहार दान हुआ, उसी दिन से श्रेयांश कुमार के लिए एक पदवी आगम शास्त्रों में दी गई। वो थी दान तीर्थंकर। कभी आपने सुना होगा तो श्रेयांश कुमार के लिए ये पदवी आती है, दान तीर्थंकर। हालांकि वे तीर्थंकर नहीं है, पर दान की वास्तविक परंपरा को शुरू करने वाले इस अवसर्पिणी काल में कौन थे? श्रेयांश कुमार थे, जिन्होंने सुपात्र दान की शुरुआत की। तीर्थंकर हमेशा आदि करते हैं धर्म की, इसीलिए उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। इन्होंने दान की शुरुआत की, इसीलिए इनके लिए विशेषण लगाया गया दान तीर्थंकर, है ना। तो श्रेयांश कुमार को उस दिन जाति स्मरण ज्ञान हुआ, और जाति स्मरण ज्ञान होने के पश्चात ज्यादा दिन तक कोई क्या नहीं होता है, संसार में रह नहीं सकता है। तो यह अक्षय तृतीया का दिन था जब इस अवसर्पिणी काल का पहला दान दिया गया, सुपात्र दान। दान की परंपरा यहां से शुरू हुई, जो आज भी चलती है। आज भी अक्षय तृतीया के दिन क्या किया जाता है? 2 महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। अगर श्वेतांबर परंपरा है तो जिसको वर्षितक प्रारंभ करना है वो वर्षितक 13 महीने पहले प्रारंभ करता है और अक्षय तृतीया के दिन उसका पारना करता है। यानी 400